जीवन में हम सब मज़े की तलाश कर रहे हैं। सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं, है ना? तो अब हम देखेंगे कि ये मज़ा क्या है, ये खुशी क्या होती है। यह हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मज़ा हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी वास्तविकता है, एक बहुत बड़ा घटक है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि मज़ा अच्छा है या बुरा, मज़ा करना सही है या गलत है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। हम बस इसे देख रहे हैं कि ये मज़ा क्या है। हम इसकी तलाश कर रहे हैं, हम खोज रहे हैं कि खुशी क्या है। हमें मज़ा कैसे आता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, क्यों मानव जाति ने पूरी दुनिया में खुशी की तलाश की है, वह मज़े के पीछे क्यों भागते आए हैं। तो मज़ा या कहे खुशी, तरह तरह के मज़े अलग अलग ज़रियों से। उसका एक ज़रिया है हमारे धर्म, है ना? क्योंकि जब आप परमानंद या भगवान के पीछे होते हो, जब आप ईश्वर की खोज में होते हो, तो अंत में वह भी खुशी की ही तलाश है। जब आप कहते हो कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलेगा, तो वह भी आखिरकार खुशी की ही तलाश है। मज़े को पाने के ही कई रूप है। मज़े को पाने के कई रूप है, बहुत तरीके हैं। संभोग का, सेक्स का मज़ा, अपने पद का, अपनी पोजीशन का मज़ा, उसकी खुशी। बराबर। हमारे सबके लगाव है। ये लगाव क्या है? हमारे लगाव भी एक तरह की खुशी ही है। हमारे लगावों से हमें खुशी मिलती है। लेकिन लगाव में डर भी शामिल होता है ना? हम इसकी गहराई में बाद में जाएंगे। और किस चीज़ में मज़ा होता है? कुछ हासिल करने में भी मज़ा होता है। जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो हमें खुशी होती है। गर्व करने में, अभिमान में भी एक मज़ा है। इज्जत एक मज़ा है। प्रतिष्ठा, उसमें भी एक मज़ा है। तो इतने असाधारण उलझे हुए मज़े के, खुशी के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रूप है। तो क्यों इंसान मज़े के पीछे पूरे जीवन भर भागते रहता है? यह सिर्फ आधुनिक युग में ही नहीं हो रहा। यह आज की ही बात नहीं है। ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। खुशी मानव जाति का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। और धर्म हमसे कहते हैं, हमारे सारे धर्म हमसे कहते हैं, जो धर्म संगठित है, संयोजित है, जिसमें अधिकार होते हैं, जिसमें अधिकारी होते हैं, जो विश्वास या अंधविश्वास पर आधारित होते हैं, और भी बहुत कुछ। तो हमारे संयोजित धर्म हमसे कहते हैं कि मज़े मारना बंद करो। वो कहते हैं कि मज़े के पीछे मत भागो, इससे दूर ही रहो, इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दो, अपने जीवन से हटा दो।
जो कि अपने आप में एक इच्छा है ना। धर्म हमसे कहते हैं कि अगर आप मज़े मारने में ही रहोगे तो भगवान को कभी नहीं पा सकोगे। क्या ये सच है? हम कह रहे हैं कि चलो हम इसकी खोज करते हैं। हम नहीं कह रहे कि ये सब गलत है या फिर सही है। हम कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर इसे खोजते हैं। मैं मज़े क्यों ना करूं, इसमें गलत क्या है? इन सब बातों को छोड़ दो। हम साथ मिलकर देखेंगे कि ये जो मज़ा है, इसका पूरा ढांचा, इसकी संरचना और इसकी प्रकृति क्या है। अगर आप चाहते हो तो ही, अगर मज़ा ही, अगर खुशी ही आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है, तो मैं क्या कह रहा हूँ इसका स्वीकार मत करो। यह आपके भीतर की बहुत सारी चीज़ें तबाह कर देगा। जैसा कि हमने पहले कहा कि मज़े को पूरी तरह से समझने के लिए विचार क्या है उसे समझना होगा, हमारा सोचना क्या है उसे देखना होगा, हमारी जो सोच है उसे पूरे गहराई से समझना होगा, उसे देखना होगा। क्या है विचार? क्या है सोचना? सोचना भी मज़े का ही एक हिस्सा है। कल्पना करना, उसमें चित्र बनाना, छवियाँ बनाना, समझ रहे हो? अगर आप चाहते हैं तो हम इसे अभी समझेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे। और असल में यही ध्यान है, ये ध्यान का ही हिस्सा है, ये मेडिटेशन है। डर का, भय का परीक्षण, उसकी खोजबीन, मज़े का परीक्षण, खुशी क्या है, मज़ा क्या है, उसकी समझ और दुख का अंत, यह ध्यान का हिस्सा है। यही ध्यान की नींव है। डर का परीक्षण, मज़े का परीक्षण, मज़ा क्या है उसकी समझ और दुख का अंत, यही ध्यान है। इसे करना ही ध्यान है। मूर्ख जैसे किसी कोने में जाकर सीधे बैठना या लंबी सांसें लेना या कोई कल्पना करना या कोई मंत्र जाप करते बैठना सब बकवास है, वो ध्यान नहीं है। अगर आप ध्यान की नींव को ही समझ नहीं पाए तो आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन आपको बस भटकाते ही रहेगा, आपको व्यर्थ के भ्रमों में ले जाएगा जिनका कोई मूल्य नहीं, जो निरर्थक है, भ्रम मात्र है। तो अब हम साथ साथ देखने वाले हैं कि सोचना क्या होता है, विचार क्या है। हम इसका परीक्षण करेंगे। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हमारी पूरी बनावट, हमारा पूरा ढांचा, हमारे पूरे विश्वास, हमारे सारे धर्म विचार पर आधारित है। हालांकि वो कहते हैं कि धर्म प्रकाशित वाक्य है, प्रकटीकरण है, पर्दाफाश है, लेकिन
अनिवार्य रूप से इनकी बुनियाद विचार ही है। आप संभवतः इसे इनकार नहीं कर सकते। तो हम पहले मज़ा क्या है उसे समझेंगे, विचार क्या है उसे समझेंगे। तो हम मज़ा क्या है, खुशी क्या है समझने के पहले विचार क्या है उसे समझेंगे। हम पहले हमारा सोचना क्या है उसका गहराई से परीक्षण करेंगे। बोलने वाला क्या कह रहा है उसका स्वीकार मत कीजिए, ना ही उसका अस्वीकार कीजिए। केवल अपनी विचार की गतिविधि पर ध्यान रखें। विचार अपने आप में, सोचना अपने आप में आखिर क्या है? किसी के बारे में सोचना नहीं, सोचना अपने आप में वो क्या चीज़ है? क्या सोचना बिना शब्दों के हो सकता है? क्या ऐसा कोई विचार हो सकता है जिसमें शब्द ही ना हो, जिसमें कोई चित्र ना हो, कोई चिन्ह ना हो? क्या बिना किसी भी प्रकार की छवि के विचार संभव है? क्या शब्द विचार से संबंधित है? अगर शब्द विचार से संबंधित है, रिलेटेड है, तो फिर शब्द बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, जो कि हमारे जीवन में हो चुका है। हमारे जीवन में शब्द बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। जब आप भगवान कहते हो, भगवान यह शब्द जब आता है तब बड़ी दिव्यता आती है, बड़ी महानता का विचार होता है। भगवान बोलते ही आप में बदलाव आ जाता है ना? वैसे ही अगर आप कहें कि भगवान नहीं होता है, तब भी आप में बदलाव आ जाता है केवल इन शब्दों को सुनकर। हम सब शब्दों के नौकर बन गए हैं। मैं एक इंग्लिश मैन हूँ या मैं हिंदू हूँ इत्यादि, ऐसा कहते ही आप में एक बदलाव आता है। विचार, जैसे कि हमने कहा, कि एक दायरे में चलता है, जो दायरा समय में क्रियाशील होता है। हमारा सोचना जिसे नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वह समय की सीमा में ही होता है। हमारा विचार समय के साथ चलता है, अतीत से तो अब वर्तमान में, फिर संशोधित होता हुआ भविष्य की ओर। तो यही विचार की गतिविधि होती है। हमारा विचार अनुभवों से निर्मित होता है, जिसे हम हमारी यादें कहते हैं, याददाश्त कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में जमा रहती है। कृपया इसे बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि हम अभी देखने वाले हैं कि मृत्यु क्या है। विचार, हमारा सोचना, एक गतिविधि है, एक क्रिया है। गतिविधि मतलब समय, क्रिया समय के साथ ही चलती है, यहाँ से वहाँ, क्या है से क्या होना चाहिए तक, वास्तविकता से आदर्श तक। पूरा यह सफ़र विचार का ही सफ़र है।
हमारे विचार हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में जमा रहते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस खुद को देख रहा हूँ। एक बहुत ही रोचक समस्या है, हम इसकी गहराई में जाएंगे। क्या समय कभी रुक सकता है? कालानुक्रमिक समय नहीं। जब आप ट्रेन पकड़ने जाते हो या बस पकड़ने जाते हो, वो समय नहीं। इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएंगी। हम कह रहे हैं कि क्या समय रुक सकता है? क्या विचार की गतिविधि, क्या उस गतिविधि का अंत संभव है? क्या वो रुक सकती है? मैं आपको इसका अंत दिखा सकता हूँ, ये संभव है अगर आप इसमें जाने को तैयार हो। आपकी अतीत की सारी यादें, सारे अनुभव, परंपरा इत्यादि जो हम हैं, जिसमें हम जीते हैं, अतीत की यह गतिविधि वर्तमान से मिलती है, अभी वर्तमान में मिल रही है और वहाँ ख़त्म हो जाती है। क्या वर्तमान में उसका अंत हो सकता है? हम जो कह रहे हैं वह अतीत वर्तमान से मिलता है, वह संशोधित होता है, मॉडिफाई होता है और आगे बढ़ता है। तो हर समय बने ही रहना। क्या आप इसे समझ पाए? जैसे ही दिखाई पड़े उसका अंत कर देना, यह ध्यान का ही एक हिस्सा है। जब हम ध्यान पर चर्चा करेंगे तब हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसे खोजना बहुत आवश्यक है कि मानसिक समय रुक सकता है या नहीं। क्या मनोवैज्ञानिक समय का, साइकोलॉजिकल टाइम का अंत संभव है? क्योंकि जब किसी चीज़ का अंत होता है, केवल तभी कुछ नया घटने को, नया होने को जगह मिलती है। अगर कुछ लगातार बना ही है, चलता ही जा रहा है, तो उसमें कुछ नया नहीं हो पाएगा, बराबर? क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। जो लगातार चल ही रहा है वह यांत्रिक है। उसमें भी मैं अभी नहीं जाऊंगा, हम इस पर बाद में आएंगे। जो लगातार चलते जा रहा है वह यांत्रिक है। तो विचार, जैसा हमने कहा, नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, जो समय से चलता है, समय में क्रियाशील है और मस्तिष्क में जमा होते जाता है। वही हमारी सोचने की प्रक्रिया है और वही विचार है। अभी मज़ा क्या है? मज़ा या कहे आनंद, भोग, और वो जो बहुत कम लोगों के नसीब में है, परमानंद। जो अवचेतन अभिप्रेरणा का परिणाम होता है, हिस्टीरिया वाला परमानंद नहीं, परमानंद। तो मज़ा, आनंद, भोग, परमानंद, 4 अलग अलग घटक इसमें आते हैं, जिसे हम तथाकथित खुशी कहते हैं। मज़ा क्या है? क्या एक क्षण में, एक पल में, एक सेकंड में ऐसा कोई मज़ा है? या फिर आप उस क्षण के बाद कहते हो कि बहुत मज़ा आया?
क्या आप ये सब समझ पा रहे हैं? कृपया मेरे साथ साथ चलिए। क्या आप थक गए? हम पूछ रहे हैं कि क्या मज़ा एक पल में होता है, एक सेकंड में होता है या बाद में? मुझे खुशी है कि आप लोगों में धैर्य है। हमने मज़े को, खुशी को नैसर्गिक समझ लिया है और कभी हम इसका गहराई से परीक्षण नहीं करते। क्या हमने जिस समय, जिस क्षण मज़ा आता है, मज़े का अनुभव जिस पल में होता है, क्या उस पल को हमने देखा है? कभी उस क्षण में क्या हम सजग हुए हैं? या फिर उस क्षण के बाद अगर वह उस क्षण के बाद, मज़े के अनुभव के क्षण के बाद सजगता है, तो वह विचार की ही गतिविधि है ना? अगर हम मज़े के क्षण के बाद सजग होते हैं, तो फिर वह विचार की ही गतिविधि है। वह क्षण, जिस क्षण में हम बहुत खूबसूरत वृक्ष देखते हैं या कोई सुंदर चेहरा देखते हैं, उस अनुभूति के क्षण में क्या कोई मज़ा होता है? वह सिर्फ अनुभूति होती है, लेकिन कुछ पल बाद ही याददाश्त की क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे एक विचार कहता है कि मुझे यह अनुभव और चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो वह क्षण, जिस क्षण मज़े की अनुभूति होती है, तब मस्तिष्क रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, अंकित नहीं कर रहा होता। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो मज़े के अनुभव का सेकंड होता है, पल होता है, वह हमारा दिमाग रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, अंकित नहीं कर रहा होता। वैसे हमारा दिमाग हर समय रिकॉर्ड करते रहता है। वो हर बात को छापता रहता है, अपने भीतर जमा करते रहता है और वर्तमान में उसमें संशोधन लाता है और फिर आगे बढ़ता है। तो मज़े की अनुभूति का जो पल है, उस पल में मस्तिष्क कोई रिकॉर्ड नहीं करता, रजिस्टर नहीं करता। मज़े का वास्तविक क्षण गुजरने के बाद फिर से उस मज़े को करने की चाह जब उठती है, जब विचार गति में आता है और फिर से उस मज़े के क्षण को दोहराना चाहता है, तब रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी इसे अपने भीतर देखा है? तो जब विचार जगह ले लेता है, तो फिर वह उस मज़े की एक छवि बनाता है, एक इच्छा का रूप लेता है इत्यादि। हमारे मस्तिष्क का, हमारे दिमाग का काम है रिकॉर्ड करना, जमा करते जाना। लेकिन मज़े के क्षण वह रिकॉर्डिंग नहीं रहती, वह जमा करना, एकत्रित करना गायब रहता है। मस्तिष्क अपने भीतर हर समय क्यों रिकॉर्ड करते रहता है, क्यों छापते रहता है? क्योंकि उसमें उसे एक सुरक्षा मिलती है। मस्तिष्क जब सुरक्षित होता है, तभी काम कर सकता है।
और उस सुरक्षा को पाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए ही वह रिकॉर्ड करते रहता है, अंकित करते रहता है। वह हर समय मज़े को दोहराना चाहता है, लेकिन जो असल मज़े का पल होता है उसमें मज़ा होता ही नहीं। मज़ा तो क्रिया के पीछे से आता है, क्रिया के बाद, उस अनुभूति के पल के बाद आता है। अनुभूति के क्षण कोई मज़ा नहीं होता। क्या आपने इसे पहले करके देखा है? क्या अपने भीतर आपने कभी ये किया है? तो क्या ऐसा संभव है कि केवल अनुभूति ही हो, मज़े का वो पल ही हो, उसके बाद वाली रिकॉर्डिंग ना हो? वह जो मज़ा आप लगातार बनाए ही रखते हो वो ना हो, अनुभूति के बाद उस मज़े को दोहराने का विचार ना हो। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, मज़ा जो हो चुका है उसकी निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। यह हमेशा बाद में आता है, शब्दों के रूप में, विचार के रूप में, चिन्ह या चित्र के रूप में इत्यादि। तो हमेशा क्या केवल अवलोकन हो सकता है? सिर्फ अवलोकन, बिना विचार के? क्या आपने अपने जीवन में कभी ये करके देखा है? कोई भी खूबसूरती देखने के बाद उसे वही देखकर उसका अंत कर देना। ऐसा नहीं कि विचार द्वारा उसे फिर फिर करने के पीछे लग जाना, उस मज़े के पीछे भागना, इच्छा के द्वारा या किसी छवि इत्यादि के द्वारा। तो मज़े को समझने के लिए केवल विचार ही नहीं, इच्छा क्या है उसे भी समझना होगा। हमारी चाहत को समझना भी बहुत आवश्यक है। फिर से धर्म हमसे कहते हैं कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छाओं पर काबू पाओ, इच्छाओं के पार निकल जाओ, इच्छाओं को दबा दो। क्या आप कभी मठ में गए हैं? क्या आपने वहाँ पुरोहित से कभी बात की है? आप पुरोहित को ये बातें कहते हुए पाओगे, आप उनमें इच्छा का डर पाओगे। इच्छा अभिव्यक्त होनी चाहिए, नहीं तो वह आग के जैसे अंदर जलती रहती है। क्या है इच्छा? जब यह सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपके भीतर की प्रतिक्रिया क्या है? हो सकता है कि आपने ये सवाल कभी पूछा ही ना हो। अगर आप पूछते हो तो इच्छा क्या है? आपके लिए इच्छा क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेनेशन चीज़ों को बिगाड़ देती है। इच्छा एक उत्तेजना है ना? पहले वह उत्तेजना ही है जब आप सुंदर कपड़े देखते हो या गाड़ी देखते हो या किसी स्त्री या पुरुष को देखते हो, फिर उत्तेजना आती है और फिर विचार आता है। उत्तेजना और विचार मिलकर इच्छा बनाती है, इच्छा बनती है। फिर इच्छा एक छवि बनाती है,
छवि का निर्माण करती है। बराबर। यह सरल है। उत्तेजना, विचार, इच्छा और इच्छा ने बनाई हुई छवि। तो विचार उत्तरदायी यादें है। और अगर यादें ना होती तो सब अव्यवस्थित होता। जीवन चलाने के लिए याददाश्त बहुत ज़रूरी है ना? तकनीकी रूप से पढ़ने लिखने के लिए, गाड़ी सीखने के लिए इत्यादि। दिमाग में जमा यादें और उनका लगातार संग्रहित होना ज़रूरी है। उपद्रव तब होता है जब याददाश्त के ढांचे में ही व्यवस्था ना हो। यह कुछ नया निकल के आ रहा है, ज़रा इस पर ध्यान देना। हम देखते हैं कि याददाश्त ज़रूरी है, ज्ञान ज़रूरी है, भाषा सीखना इत्यादि ज़रूरी है, लेकिन यादें मानसिक रूप से अव्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि याददाश्त यांत्रिक है। हमारी याददाश्त यांत्रिक है। अगर हमारा एक दूसरों से संबंध अगर बस यादों का है, तो यह संबंध भी यांत्रिक ही है। बराबर। और वास्तव में वह संबंध है ही नहीं। पता नहीं कि आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं। और इसलिए हमारे संबंध में कोई क्रम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यक्ति को इस व्यवस्था और अव्यवस्था को लेकर जागरूक होना होगा। अव्यवस्था तब जगह लेती है जब संबंध यादों के ढांचे पर खड़ा हो, जब हमारी याददाश्त संबंध को चलाती हो, तभी अव्यवस्था आती है, उपद्रव होता है। देखिए, अगर आप मेरी पत्नी हैं या पति है, हम साथ जीते हैं। सेक्स, झगड़े, जलन, बैर, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, हमारे संबंध का पूरा तनाव, यह अव्यवस्था है, संबंध में उपद्रव है। बराबर। कृपया इसे देखिए, यह अव्यवस्थित है क्योंकि हम याददाश्त से, मेमोरी से संचालित हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं। हम यादों से ऑपरेट हो रहे हैं। इसलिए संबंध में याददाश्त, यादें जो कि यांत्रिक है, उपद्रव ले आती है, अव्यवस्था ले आती है। क्या आप इसे पकड़ पाए? याददाश्त जीवन के कुछ हिस्सों में आवश्यक है, ज़रूरी है, लेकिन इंसानों के संबंधों में याददाश्त एक अव्यवस्था ले आती है, एक उपद्रव ले आती है।